से लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया। शुरुआत उन्होंने की है, जवाब पा लिया है। जैसा करेंगे वैसा उनको जवाब मिलेगा। अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन। अपनी फितरत है जुनूनी, जिद्दी है, जिद का नशा है। तेरी औकात है कितनी, ये तो बस हमको पता है। उन्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो साहस ना करें तो बेहतर है। पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। 1 घंटे के स्पेशल सैटरडे की शुरुआत आज इसी खबर से। हम आपको बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी का सबसे जानलेवा वार। जवान हमारे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपनी जगह लगा हुआ है। रात 8:10 पर दिखाएंगे बॉर्डर पर फायरिंग के बीच जी न्यूज रिपोर्टर राजू केरनी की जाबाज रिपोर्टिंग। दिखाएंगे पाकिस्तान की बुजदिली के 10 नए सबूत। पाकिस्तान की तरफ से अकारण गोलाबारी की गई, रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये जो मोर्टार जो है ये छत फाड़ के जो है यहाँ पे आके गिरा। मोर्टार दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। जवाबी कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से वैसी की जा रही है। यहाँ पे आने वाले दिनों में मिलिटेंट्स की तरफ से इस इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाएंगी। रात 8:27 पर आप देखेंगे चीन पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का अमेरिकी हथौड़ा। बॉर्डर पर भारतीय सेना का बाहुबली 2। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। अब हिंदुस्तान अपने जवानों की मौत का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक जवान के भी जख्मी होने पर दुश्मनों से बदला ले लेता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार सीमा पार से गोलियां बरसा रही है पाकिस्तानी सेना ने 21 अक्टूबर यानी कल सुबह बीएसएफ के एक जवान को गोली मारकर घायल कर दिया था। कल शाम को ही भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 7 रेंजर्स को मारकर घायल जवान का बदला ले लिया। 20 अक्टूबर की देर रात घुसपैठ की कोशिश में जुटे आतंकियों में से एक आतंकी का एनकाउंटर हुआ। कुल मिलाकर हमारे एक जवान जख्मी अगर होता है तो हमारे जाबाज सैनिक दुश्मन के 8 मार गिराते हैं। एक का बदला 8। ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पाकिस्तान को जानलेवा कड़ा संदेश है कि दुस्साहस ना करे तो बेहतर ही होगा। देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। जैसा करेंगे वैसा उनको जवाब मिलेगा। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे। उन्हें पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। आंख उठा के देखोगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो साहस ना करें तो बेहतर है। ये मेरा वादा है, हमारी फोर्स का वादा। बॉर्डर पर पाकिस्तान को पाठ, एक का बदला 8। पता लगा है कि उनके 7 रेंजर जो हैं वो मारे गए हैं और एक मिलिटेंट उनका मारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलाबारी और घुसपैठ का जानलेवा जवाब मिला है। शुक्रवार को भारतीय जवानों ने सीमा पार 1 के बदले 8 का एनकाउंटर किया। इनमें 7 पाकिस्तानी सैनिक और 1 पाकिस्तानी आतंकी शामिल है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को सीज फायर तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर के बोबिया इलाके में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में सुबह 9:35 पर बीएसएफ के जवान कांस्टेबल गुरनाम सिंह जख्मी हो गए। गुरनाम सिंह रेजिमेंट 173 बीएसएफ में तैनात थे। गुरनाम के सिर में गोली लगी। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ने दिलेरी से दिया। शुक्रवार को ही 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। जिस भाषा में उन्होंने हमसे चाहा है उनका उसी भाषा में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुश्मन की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल गुरनाम सिंह ने बुधवार को हीरानगर के बोबिया में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। इस कार्रवाई में पाकिस्तान का एक आतंकी मारा गया था, जबकि एक आतंकी घायल है। मैं उसकी बहादुरी की प्रशंसा करना चाहता हूं, जिसने 19-20 की रात में जब मिलिटेंट्स ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया था और
इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए उन्होंने आईबी को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की थी। तो यही कांस्टेबल गुरनाम थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ में मिल करके इस पूरे जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसका माकूल जवाब दिया। न केवल उन्हें खदेड़ने पे मजबूर किया बल्कि उनमें से एक मिलिटेंट के मारे जाने की और एक इंजर्ड होने की हमारे पास में खबर आ रही है। एलओसी पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। शुक्रवार से लेकर अब तक पुंछ, राजौरी, हीरानगर, आरएसपुरा में रुक रुक कर पाकिस्तानी रेंजर्स गोले और मोर्टार दाग रहे हैं। 2 दिन लाइन ऑफ कंट्रोल का, चाहे राजौरी सेक्टर हो चाहे जम्मू का हीरानगर सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स पे जो है पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पे जो है फायरिंग लगातार जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भी जम्मू का हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है। इस बात से हम पूरी तरह से परिचित हैं, वाकिफ़ हैं और जवान हमारे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपनी जगह लगा हुआ है। झूठ बोलने की आदत से लाचार पाकिस्तान कह रहा है हमारे सैनिकों का एनकाउंटर तो हुआ ही नहीं। पाकिस्तान ने तो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को भी नकार दिया था। इसीलिए पाकिस्तान से सच कबूल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दिन भर बिला इश्तियाल फायरिंग रात तक जारी रही। रेंजर्स एहलकार मारने के झूठे दावे किए गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन की बंदूकों और झूठी जबानों को खामोश करा दिया। बीएसएफ के जवानों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिसमें 7 रेंजर्स पाकिस्तान के मारे गए हैं और एक आतंकी मारा गया है। ये काफी दिन से इसका अनुमान था कि पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहेगा। हो सकता है और मिलिटेंट्स हो और इस फायरिंग में रेंजर्स का नुकसान हो गया और मिलिटेंट्स मेरे ख्याल में इधर उधर रफा दफा हो गए। जैसे इनके मिलिटेंट्स भी ऐसे नहीं है कि वो जब फायर होता है तो इनका मिलिटेंट भी भाग जाता है। ये मैं समझता हूँ ऐसा इंसिडेंट है। उरी आतंकी हमले के बाद से भारत ने बर्दाश्त करने की आदत बदल ली है। अब हमारे देश के जवान देश के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। अपनी तो हर कोली पे तेरा ही नाम लिखा है, अब ना चूकेगा निशाना, हमने ये ठान लिया है। झुकना हमको नहीं आता, ना करते हैं गद्दारी, रख देंगे फूंक के तुझको, कर ली हमने तैयारी। तो भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने का तरीका बदल दिया है और जब से बदला ये तरीका तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बीते 48 घंटे में गौर से सुनिएगा आप 6 बार पाकिस्तानी रेंजर्स सीज फायर तोड़ चुके, उल्लंघन किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर से लगे बॉर्डर पर 35 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा पार से लगातार गोलियां और गोले और मोर्टार दागे जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज रिपोर्टर राजू केरनी की रिपोर्ट देखकर आपको यह पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना बुज़दिल है। पाकिस्तान का मोर्टार बेजुबानों पर वार। बीती रात ही पाकिस्तानी गोलाबारी के शिकार ये निरीह जानवर भी बने हैं। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार जो है इस बाड़े में आके गिरे। यहाँ ये जानवर जो है रात को थे लोग जो थे यहाँ से जो है अंदर अपने सेफर प्लेसेस में चले गए थे। तो ये अब यहाँ पे मोर्टार शल गिरा तो ये जानवर जो है देख सकते हैं, ये सारे जानवर यहाँ पे उस गोलाबारी में जो है मारे गए। पशु मार गए हैं 5 रात को 10:30 बजे। पाकिस्तान की बुज़दिली के नए सबूत। इस समय हम विधिपुर जट्टा आरएसपुरा सेक्टर का एक गांव है, वहाँ पे तरसेम लाल के घर में है। तरसेम लाल उस समय अपने घर में जो है आराम कर रहे थे, अपने परिवार के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से दागा गया एक मोर्टार शेल जो है उनके घर में यहाँ पे आके गिरा। ये वो घर है, ये वो कमरा है। यहाँ पे तरसेम लाल उस समय जो है सोने की तैयारी में थे अपने परिवार के साथ और यहाँ पे जो है ये छत के फाड़ के जो है ये गोला जो है यहाँ पे आके उसका गिरा। तरसेम लाल का परिवार बाल बाल पाकिस्तान की इस गोलाबारी से बच गया। बॉर्डर पर फायरिंग के बीच जी न्यूज। हीरानगर सेक्टर के बोबिया पे पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह फिर जो है अकारण गोलाबारी शुरू कर दी। इस समय हम बोबिया फॉरवर्ड पोस्ट के पास खड़े हैं और आप
सुन सकते हैं वो आवाज़ें जो गोलाबारी की अभी जो है आप सुनाई दे रही हैं। मोर्टार दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जवाबी कार्रवाई BSF की तरफ से वैसी ही की जा रही है। यहाँ पे भारतीय जवानों से मिल रही मात का बदला पाकिस्तान बॉर्डर के पास रह रहे हमारे आम नागरिक और जानवरों से ले रहे हैं। जम्मू के आरएसपुरा के इन गांवों में रह रहे लोग पाकिस्तानी मोर्टार दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि सीमा पार से रात में फायरिंग शुरू होती है और सुबह तक होती रहती है। घर की दीवारों में पाकिस्तानी मोर्टार के इतने छेद हो चुके हैं कि गिनना मुश्किल है। लोहे का ये गेट भी पाकिस्तानी मोर्टार के हमले में टूट गया। सैन्य चौकियां तो निशाने पे थी ही, रिहायशी ठिकानों पे जब निशाना बनाएगा तो ये पाकिस्तान की जो गोलाबारी की ये साफ तस्वीर नज़र आ रही है। ये एक घर में जो है, घर के गेट के ऊपर जो है ये गोला गिरा और ये जो गेट टूटा हुआ है, इसके स्प्लिंटर्स जो है घर की बाकी दीवारों पे जो है इस मकान में दिखाई देते हैं। इस घर में जो है उस समय घर वाले जो है रात को जो है सो गए थे, लगभग 1:30 बजे रात की ये बात है। उस समय रात को यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से दागा गया गोला जो इनके घर में आके गिरा। कितने बजे ये गोला गिरा था यहाँ पे? सर कोई 1:30 बजे गिरा था। तो रोज़ बहुत फायरिंग हो रही थी, तो हम देख रहे थे, हम अंदर चले गए, हम बच्चों लेके तो अंदर बैठ के थे। तो सर हम बहुत डरे हुए थे कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम सुबह 3 बजे उठे तो देखा भैंसों को, तो भैंसों को लगा हुआ था। जानी नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान काफ़ी हुआ है। डिफरेंट लॉजमेंट सेंटर्स इनके लिए इस्टेब्लिश किए हैं आरएसपुरा में, और आज खुद हमने लोगों से मिल के कोरोटाना वालों को भी और विधिपुर वालों को भी बताया है कि शाम होते होते ही ये तमाम लोग नीचे अपने बेस कैंप में आ जाएंगे आरएसपुरा में, जहां इनके शेल्टर के लिए हमने इंतजाम किया हुआ। कठुआ के हीरानगर, राजौरी और आरएसपुरा में लोग अपने घर में रहकर भी सुरक्षित नहीं हैं। इनका हर एक पल डर के साए में गुजर रहा है कि कब सीमा पार से आया मोर्टार उन्हें मौत की नींद सुला दे। इस साइड भी आप देख रहे हो उनकी पोस्ट है, सान में भी पोस्ट है, इस साइड भी पोस्ट है, 3 तरफ से इस पर फायरिंग आती है। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत देर की जब लोग कर रहे हैं कि हमें कहीं कोई ऐसी जगह दी जाए जो हम शिफ्ट हो जाएं, दिन को काम कर सके, रात को हम शिफ्ट अपना माल मवेशी रख सकें। ऐसा आज तक सरकारें वादे करती आई हैं, किसी भी सरकार ने कुछ किया नहीं। छोटी सर्जरी नहीं, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। इस पाकिस्तान को तो अब इन्होंने उठाए थे, अगर गाँव को लोग चले गए थे पीछे, तो इनको जो करना था कर देना चाहिए था। लोगों का कहना है कि BSF मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान कहीं ऐसा दुस्साहस करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना लाजमी है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केनी, जी मीडिया, आरएसपुरा सेक्टर।